वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आपके लिए बहुत नॉलेज देने वाली वीडियो है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्या पैरट फार्मिंग वाकई में ही एक पैसा कमाने वाला एक अच्छा खासा बिजनेस है? अगर है तो कौन से बर्ड में ज़्यादा बिजनेस है, ज़्यादा पैसा है? लव बर्ड में ज़्यादा पैसा है या फिर बजीज में? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये पूरी वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको इस टॉपिक के बारे में और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको 100% श्योर गारंटी दे रहा हूं। अगर आपको फुल जानकारी ना मिले, आप संतुष्ट ना हो वीडियो से, तो बेशक आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और अनलाइक ठोक सकते हैं। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप पूरी वीडियो देखिए, फिर आप मेरे को कमेंट्स में बताइए रिप्लाई में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजी लव बर्ड। तो कैसे हो आप सारे और आपके बर्ड्स कैसे हैं? आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और मेरे बर्ड्स भी अच्छे से ठीक ठाक हैं। तो आज की जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो बर्ड्स जगत की सबसे शानदार वीडियो होने वाली है। आपने थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे बर्ड्स यानी कि पैरट के बिजनेस के ऊपर। इसमें हम ये बात करेंगे कि बजीज फार्मिंग और लव बर्ड फार्मिंग में से कौन सी फार्मिंग ज़्यादा अच्छी है, किस में मुनाफा ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बजीज की जो फार्मिंग है वो बेकार है या फिर लव बर्ड की फार्मिंग है वो बेकार है। मैं खाली आपको ये कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सी जो ब्रीडिंग है, कौन सी फार्मिंग को आप पसंद करोगे। तो अगर मैं पहले आपसे बोल रहा हूं, अगर आप सच में ही इसको लेकर सीरियस हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप बेशक इस वीडियो को यहीं समाप्त करके जा सकते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बोलते हैं कि जो अधूरा ज्ञान होता है वो हार्मफुल होता है। इसलिए मैं एक भी बात नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी फुल डिटेल बताऊंगा आपको। आप ध्यान से, जब आपके पास टाइम हो, 15 से 20 मिनट हो आपके पास, अब तभी ये वीडियो देखेगा जब आपका टाइम, क्योंकि आप बीच में छोड़ दोगे इस वीडियो को तो आप जो जानकारी है वो मिस कर दोगे, तो आप तक गलत जानकारी वो जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो के साथ पूरे एंड तक बने रहिए। बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आज तक इसके बारे में इतना डीपली शायद ही किसी ने बताया होगा आपको। तो मैं आपको एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो एज ए शौकिया बर्ड्स रखते हैं, एक वो जो एज ए पार्ट टाइम फार्मिंग करते हैं, एक होते हैं फुल टाइम। तो वो आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, कौन सी आपको फार्मिंग करनी है, कैसे करनी है। वो आपके बजट के ऊपर भी एक डिपेंड होता है। इस वीडियो में मैं दोनों बर्ड्स, बजीज फार्मिंग और लव बर्ड फार्मिंग दोनों का कंपेयर करूंगा, दोनों के बारे में बताऊंगा आपको कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, और दोनों का एक साथ लेके चलेंगे हम वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करें इनके प्राइस के ऊपर कि कौन सा बर्ड्स कितने रुपए का आता है। पहले मैं बजीज के प्राइस के ऊपर बात करूंगा, फिर मैं लव बर्ड के प्राइस के ऊपर बात करूंगा। हम बेसिक से ही लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बर्ड्स की कीमत, जो ये पैरट की कीमत 1500 रुपये से लेके 2-3 लाख 5 लाख तक भी होती है। तो हम नॉर्मल बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जो ऑन एन एवरेज, जो मीडियम, जो हमारे तरह के लोग होते हैं, मिडिल क्लास, वो भी इसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हाई ब्रीड करानी है, नहीं। जो मैं बिल्कुल बेसिक जो बर्ड होते हैं वो मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए, जो बजीज होते हैं उनका रेट 500 रुपये से लेके 600 रुपये आपको आसानी से किसी भी मार्केट में या फिर किसी भी ब्रीडर के पास आपको 500-600 रुपये में मिल जाएगा।
लेकिन उसके जो हाइब्रिड है वो तो आपको महंगी मिलेगी, लेकिन ऑन एवरेज ये आपके 500 रुपये से लेके 600 रुपये को मिल जाएगी। वहीं जो लब्बड़ है उसकी जो कीमत है बेसिक, जैसे कि लब्बड़ नॉन रिंग वाले लब्बड़ हो गए, रिंग वाले थोड़े कॉस्टली आते हैं। नॉन रिंग में आता है रोजी, लोटिनो, ऑफलाइन, एक्वा, ये कुछ बर्ड्स हैं, बहुत सारी स्पीसीज है इसके अंदर, लब्बड़ के अंदर। तो उसका जो प्राइस होता है वो 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये, 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक जो होता है। डिपेंड करता है कि उनके साइज के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर। जैसा बर्ड्स होगा उसके रेट थोड़े से हाई होंगे, जैसा उसका साइज होगा उसी के हिसाब से उसके रेट होंगे। तो आप पहले ये देख लीजिए कि आपको कैसे बर्ड लेने हैं। अगर आपको जैसे आप अच्छे बर्ड लेंगे तो थोड़ा सा आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। बस थोड़ा ये है कि जिन जिन स्टेटों में इनकी ब्रीडिंग एक हाई लेवल पे होती है, वहाँ पे इनके जो दाम हैं, इनके जो रेट हैं वो थोड़े लो होते हैं। लेकिन वहीं जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो वेस्ट बंगाल में होती है, कलकत्ता की साइड होती है, तो और पाकिस्तान में भी इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे थोड़े रेट इनके कम हैं। लेकिन वहीं बात करें महाराष्ट्र, मुंबई और आपकी यूपी, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पर इसकी ब्रीडिंग बहुत, पंजाब हो गया, इसकी ब्रीडिंग बहुत कम होती है, तो यहाँ पे इनके रेट थोड़े हाई है, बजीज के भी और लब्बड़ के भी, दोनों के रेट मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोनों के हाई है। आप ये देखिए कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप क्या कोई बर्ड्स मार्केट वगैरह लगती है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर बर्ड्स मार्केट वगैरह है तो आपको सेल करने में भी बहुत आसानी होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। अब बात करेंगे हम बजीज और लब्बड़ की ब्रीडिंग के ऊपर कि ये एक साल में कितनी बार ब्रीड करते हैं। जो बजीज होता है वो एक साल के अंदर 4 से 5 बार ब्रीड करता है। वहीं जो लब्बड़ होता है वो एक साल में 3 से 4 बार ब्रीड करता है। क्योंकि रीज़न है इसके अंदर, क्योंकि जो लब्बड़ होता है वो घोंसला बना के ब्रीड करता है, इसलिए उसे घोंसला बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप खुद से अपने हाथ से घोंसला बना के तैयार करके देंगे उसे तो वो थोड़ा जल्दी ब्रीड में आता है। लेकिन बजीज को घोंसले की जरूरत नहीं होती है, वो बिना घोंसले के ही एग लेकर देता है, तो इसलिए जो वो ब्रीड थोड़ी फालतू रखता है लब्बड़ के मुकाबले में। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो इनके बारे में, तो मैं आपको राय दूंगा कि पहले आप 1 या 2 महीने तक आप पहले कम बर्ड्स लाएं, यानी कि आप 5 पेयर लाएं, 2 पेयर लाएं, 3 पेयर लाएं, खाली 10 पेयर लाएं, सिर्फ छोटी सी कॉलोनी बना लीजिए। उसमें आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और वैसे भी मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, आपको सारा कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा कि ये इनमें क्या बीमारी आती है, क्या वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में क्या क्या दिक्कत आती है, तो आपको सीखने के मिल जाएगा। लेकिन आप जैसे बिल्कुल बिगिनर हो तो आप एक साथ 50 पेयर 100 पेयर ना लाए। मैं आपको पहले ही आपको ये राय दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मिसगाइड करूंगा, जो मेरे से बन पाएगा मैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल आपको ठीक राय दूंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे भाइयों का नुकसान हो, ये मुझे बिल्कुल भी मुझे गवारा नहीं है कि मेरे भाइयों का नुकसान होगा। तो आप मेरी फैमिली के रूप में ही हो, क्योंकि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपको हाथ जोड़ से धन्यवाद करता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपको सबसे पहले जो ब्रीडिंग स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। सबसे पहले तो आपको बर्ड्स लेने से पहले आपको सबसे पहले आपको कॉलोनी तैयार, ये बात ध्यान रखना कि आपको ये जो ब्रीडिंग है ये आपको कॉलोनी के अंदर ही करानी है, नॉट केज में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं बता देता हूँ, क्योंकि कॉलोनी के अंदर इनकी हेल्थ और ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है, ज़्यादा ब्रीड करते हैं। लेकिन जो केज होते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और जो केज है उसके अंदर इनका जो हेल्थ और ग्रोथ है इनकी वो कम होती है। मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले आपको मान लीजिए आपको 50 पेयर आपको ब्रीडिंग करानी है, 50 पेयर का आपको सेटअप लगाना है आपको। तो आपको कम से कम जो उसकी लेंथ और हाइट होगी और उसकी ब्रेथ होगी, यानी कि उसकी चौड़ाई लंबाई, उसकी जो चौड़ाई होगी वो आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है। क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो ऊंचाई में नहीं उड़ते कभी भी, वो
एक लंबाई यानी कि चौड़ाई आप समझ रहे होंगे ना, चौड़ाई के साथ ज़्यादा उड़ते हैं, वो ऊंचे नहीं उड़ते हैं, बिल्कुल इस कोने से लेके उस कोने तक ज़्यादा वो फ्लाई करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। मान लीजिए आपको 15 फुट आपने चौड़ाई रख ली और आपको उसकी जो चौड़ाई, उसकी लेंथ होगी वो आप मान लीजिए 10 फुट आपने लेंथ रख ली, और जो हाइट होगी आप हाइट 6 फुट या फिर 7 फुट आप रख सकते हो। ज़्यादा हाइट रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल पैरेलल में उड़ते हैं, ना कि वो ऊपर नीचे, वो सीधे उड़ते हैं। तो उनकी जो पूरी फ्लाइट मिट पाती है और उनको अच्छे से उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। तो सबसे पहले आपको कॉलोनी तैयार करनी है और फिर उसके बाद आपको बर्ड्स लेके आने हैं। आप बर्ड्स अगर किसी जो ब्रीड करने वाला ब्रीड होता है उससे खरीदें तो बेस्ट होता है, क्योंकि उसकी वो लोकल ब्रीड होती है। नहीं तो आप अगर नहीं है तो आप शॉप से भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन देख के खरीदेगा, क्योंकि बर्ड्स जो शॉप वाले होते हैं वो थोड़े धोखाधड़ी करते हैं। जो जैसा ग्राहक आ गया ऐसे पटाके उसको दे चिपका देते हैं उसको, क्योंकि भाई नए नए लोग होते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे बर्ड्स खरीदने कैसे बर्ड्स नहीं खरीदने। तो जैसा ग्राहक आता है ऐसा वो मुर्गा काट देते हैं। तो ये आपको पहले ही आपको ये समझ लेना है कि कैसे बर्ड्स लेने हैं। आपको हेल्दी बर्ड ले, और अगर आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यंग जो चिक्स होते हैं, बिल्कुल यंग चिक्स होते हैं वो लें, ना कि जो ओल्ड होते हैं, पुराने जो होते हैं। क्या करते हैं कि बहुत से क्या करते हैं, जिनके यहाँ पे ब्रीड नहीं कर रहे होते हैं ब्रीडर, वो उनको सेल कर देते हैं मार्केट में। तो आप ये ध्यान रखें थोड़े से यंग लें, क्योंकि वो आपके वहाँ पे जाके थोड़ा घुल मिलेंगे और आपके यहाँ पे जाके थोड़े बड़े होंगे, एडल्ट होंगे, तो वो उसी के हिसाब से अच्छी ब्रीड करेंगे। क्योंकि जो एडल्ट पेयर होता है वो थोड़ा टाइम लेता है आपके यहाँ पे ब्रीड करने के लिए। तो आप ऑफ सीजन में ये बच्चे खरीद के लाएं, ताकि जैसे मान लो आप ये वाला टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है बर्ड्स खरीदने का। क्योंकि जो गर्मियों में क्या होता है कि लोग ब्रीडिंग बंद करा देते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ और उसकी क्वालिटी, उनके अंदर जो विटामिन वगैरह कम होती है उसकी भरपूर पूर्ति करने के लिए वो उनकी ब्रीडिंग कम करा देते हैं। तो आप इस मौसम में खरीद सकते हैं, इस मौसम में लेके डाल दीजिए आप कॉलोनी के अंदर, और 5 से 6 महीने 4 से 5 महीना वेट कर सकते हैं, और उसके बाद वो सेटल भी हो जाएंगे आपके यहाँ पे और आपके एनवायरनमेंट में मिल भी जाएंगे, और वो फिर शानदार तरीके से आपके यहाँ पे ब्रीड करेंगे। मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि अभी आप खरीद सकते हो, क्योंकि आप उनको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, चाहे बजीज हो चाहे लब्बड़ हो। तो ये तो हो गया उनके, आप लेके आएंगे तो हेल्दी लेके आए तो आपको उनको एक साथ कॉलोनी में छोड़ देना है। मटकी लगानी नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं लगानी। बहुत से क्या करते हैं, मटकी वो बजीज लाए, लब्बड़ लाए और उन्हें साथ में मटकी लगा दी। ऐसा कभी मत करें, थोड़ा सा उनको एडजस्ट होने दें, थोड़ा सा घुल मिल दें अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो उनके जब ब्रीडिंग का टाइम आएगा तब मटकी लगानी है आपको, अभी नहीं लगानी है आपको। खुला छोड़ दें, सही दाना पानी का ध्यान रखें आप। तो ये तो हो गया कि कैसे आपको स्टार्ट करना है बिजनेस। उसके बाद उनकी किन किन चीज़ों का आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, कैसे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ। और बजीज और लब्बड़ में क्या अंतर है, किसकी ब्रीड सबसे बेस्ट है, किसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जब आपकी इनकम अच्छी होगी। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ आगे। मान लीजिए कि आपके पास 50 पेयर है, आप 50 पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर एक पेयर जो होता है वो 3 से 4 बेबी देता है आपको एक क्लच के अंदर। यानी कि आपके पास 50 पेयर हैं तो आपके पास हो गए 50 × 4 यानी कि 200, 50 × 4 यानी कि 200, 4 के हिसाब से लगाएंगे तो 200 बच्चे आपको एक क्लच के अंदर मिल गए। यानी कि मान लीजिए किसी भी कारण से आपके 10% मोर्टेलिटी होगी, यानी कि 10% बच्चे मर गए, क्योंकि बिनर होते हैं और थोड़ी सी केयर नहीं करनी आती है, तो 10% मान लीजिए आपके मर गए। वैसे इतने मरते नहीं हैं, पर मैं क्योंकि भाई बिजनेस कर रहे हैं तो सारा कुछ आपको लगा के चलना पड़ता है, नुकसान भी और फायदे भी। ऐसा नहीं कि मैं आपको फायदे गिनाऊं और आपका मन करे, लेकिन मैं आपको इसके नुकसान भी गिनाऊंगा कि इसके नुकसान क्या होते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मान लीजिए आपके 10% बच्चे के मर गए, तो आपके पास कोई भी बीमारी लगा लीजिए, मैक्सिमम लूज मोशन से लगते हैं बच्चे, मरते हैं वो, क्योंकि वो केयर नहीं करते ना। इसलिए मान लीजिए आपके पास 180 बेबी आपको एक क्लच में आपको मिल गई, तो ये बजीद 4 से 5 क्लच आपको देते हैं एक साल के अंदर।
आप चाहें तो पूरे साल ब्रीड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये लवबर्ड पूरे साल ब्रीड करते हैं, लेकिन भाई उसमें कमजोरी इनकी ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए इनको 2-3 महीने का रेस्ट देना ही होता है, क्योंकि वो उसके बाद अच्छी ब्रीड आपको लेके देते हैं। तो मान लीजिए आपके 180 एक क्लच में 180 बेबी आपको मिल गए, तो ये 5 क्लच देते हैं, तो 5 क्लच यानी 180 इंटू 5 तो 900 बच्चे आपको ये 1 साल की जो ब्रीडिंग होती है उसके अंदर आपको लेके देंगे। अब मान लीजिए कि आप 900 यानी कि 450 पेयर आपको 1 साल के अंदर मिल गए, तो अगर हम 450 पेयर को हम 500 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आएंगे 2,25,000 रुपये। 2,25,000 रुपये हमारे आ जाएंगे 1 साल के अंदर। मान लीजिए कि अगर 2,80,000 में से 2,25,000 में से आपका 1 लाख रुपए का तो नहीं आता, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का आपका दाना खर्चा आ गया। ये इतने आता ज़्यादा तो आता नहीं है, लेकिन इतना खर्चा आ गया, तो आप लगा लीजिए कि 60,000 रुपये 2,25,000 में से माइनस कर सकते हैं आप। तो उसी के हिसाब से आपकी जो एवरेज है वो आप 12 से गुना कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, तो जो आपकी वो एवरेज है एक महीने की एवरेज आपको मिल जाएगी। ये 18,750 के करीब बनती है जो एवरेज आती है 1 महीने की। तो 18 मान लो 2,25,000 को हम 12 से भाग करेंगे तो 18,750 आएगी 1 महीने की। 18,000 में से मान लो आपके महीने में 8,750 रुपये की आपकी खर्चा हो रहा है। मैं सीधा बताता हूँ आपको क्लियरली, आप हिसाब भले लगा लीजिए। 18,000 रुपये में से 8,750 रुपये की आपका खर्चा आता है, तो आपको 10,000 रुपये महीने में आपके बच रहे हैं, तो वही क्या बुराई है आपको। तो 10,000 रुपये महीने के बच रहे हैं तो आपको क्या बुराई है, सबसे पहली बात तो ये है। तो काफ़ी अच्छी ये एक बिजनेस है। और वहीं हम बात करें लवबर्ड की, तो भाई लवबर्ड में तो आप चौंक जाएंगे बिल्कुल। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए वहीं अगर बात करें लवबर्ड की, तो लवबर्ड 3 से 4 क्लच आपको 1 साल में देता है। मान लो कि आप 50 पेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका भी मैं हम 50 से लगा के चलेंगे, तो जो एक पेयर है वो 4 बेबी आपको देगा 1 क्लच में। तो यानी कि 200 बच्चे आपको मिल रहे हैं 1 क्लच के अंदर, वही मान के चलेंगे 200 बच्चे। तो इसके अंदर मोर्टेलिटी बहुत कम होती है भाई। कोई एक पेयर का एक बच्चा मर जाए मुश्किल से, तो वो भी मतलब बहुत कम बच्चे मरते हैं इसके। तो मैं आपको बताता हूँ पहले, तो 200 बच्चे आपको 1 क्लच के अंदर मिलेंगे लवबर्ड के। चलो कोई नहीं, हम 4 बच्चे के हिसाब से नहीं लगाते हैं भाई, कम करके चलना चाहिए स्टार्टिंग में। मैं नहीं बोला आपको 3 बच्चे आपको दिए तो 50 पेयर ने 3 के हिसाब से 150 आपके पास जो बेबी हैं वो आपके पास हो गए। तो 150 में से आपके 140 बेबी आपको मिल गई। ये कि इन्होंने 3, हम 4 नहीं लगाएंगे, 3 क्लच आपको दी तो आपके पास बेबी आ जाएंगे 560, यानी कि 280 पेयर आपको 1 साल के अंदर लवबर्ड ने दे दिए। हम नहीं कहेंगे कि 2,000 रुपये आप रेट लगाओ, बिल्कुल मिनिमम लगाओ, 1,500 रुपये के हिसाब से लगा चलेंगे। 280 को हम 1,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,20,000 रुपये आपके 1 साल के अंदर आएंगे। तो वहीं अगर महीने की एवरेज आपको लगाई जाए तो 35,000 रुपये महीने की एवरेज आएगी। लेकिन 35,000 में से मान लीजिए आपका 15,000 रुपये आपके खर्चा हो गया पर मंथ। आता नहीं है इतना, पर हम लगा के चलेंगे क्योंकि भाई बिजनेस का उसूल है, ये खर्चा पहले लगा के चलना पड़ता है। तो आपको 1 महीने में कम से कम 20,000 रुपये आपको आसानी से मिल जाएंगे। डिपेंड करेगा आपकी केयरिंग, आप कैसे उनकी केयर करते हो उसके ऊपर। ये तो हो गया इनका हिसाब किताब। आप भले 2-3 बार सुन के से रख लीजिएगा, वीडियो को लिख लीजिएगा, हिसाब लगा लीजिएगा। अब बात करेंगे हम कि किन किन चीजों का इनको दिक्कत आती है, इनकी बीमारी क्या होती है, दोनों का कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें लवबर्ड और बजीज में कि दोनों में से दोनों क्या क्या खाते हैं। देखिए लवबर्ड होता है वो हर प्रकार का सॉफ्ट फूड खा लेता है और जिसमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन वगैरह भरपूर मात्रा में हो, वो हर चीज को खा लेता है। लेकिन जो बजीज होता है वो हर कोई सॉफ्ट फूड नहीं खाता है। उसका जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो लवबर्ड से थोड़ा कम होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो लवबर्ड होता है वो बजीज के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है।
जो इसकी जो सहने की जो क्षमता होती है वो बजीज से बहुत ज़्यादा होती है। और एक ये हो गया कि जो बजीज होते हैं उनके ऊपर सर्दी गर्मी और मौसम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वहीं अगर बात करें लब्बड़ की, तो लब्बड़ पे मौसम का इतना फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो वो तो थोड़ा बहुत ही उसको फर्क पड़ता है, लेकिन वो एडजस्ट कर लेता है। और बीमारी की बात करें तो लब्बड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आंखों की बीमारी है वही देखने के लिए आती है। लेकिन जो बजीज होते हैं उनके अंदर 2-3 बीमारियां हैं, लूज मोशन हो गया और फीवर वगैरह हो गया, ये बीमारी ज्यादा देखने के लिए आती है। लेकिन जो लब्बड़ है उसके अंदर लूज मोशन जैसी बीमारी देखने के लिए नहीं आती है, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब बात करेंगे कि पेयरिंग की, पेयरिंग के ऊपर बात करेंगे हम। जो बजीज होता है उसका पेयर बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन जो लब्बड़ होता है उसको पेयरिंग लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। बजीज का जो चिक्स होता है वो 4 से 5 महीने का फुल एडल्ट हो जाता है और फुल एडल्ट होके वो पेयरिंग लगाया था और ब्रीड करनी स्टार्ट कर देता है। वहीं बात करें लब्बड़ की, तो 10 से 12 महीने का जो लब्बड़ होता है वो फुल एडल्ट होता है। और जब 10 से 12 महीने का हो जाए तभी उसे ब्रीड लेनी चाहिए, ताकि हमें एक अच्छी ब्रीड मिल पाए। तो जो थोड़ा सा ये अंतर होता है। लेकिन इनके जो दाम होता है रेट में, सबसे पहली बात तो भाई रेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो 400-500 रुपए का आता है, वहीं वो 1500-2000 रुपए का आराम से बिक जाता है आपका। तो सबसे पहले फर्क आपका यहीं आ गया, रेट का सबसे बड़ा फर्क तो भाई रेट का ही है। खरीदेंगे तो भी आपको महंगा मिलेगा, बेचेंगे तो आपको भी ये महंगा इसके दाम मिलेंगे आपको। आप कहीं भी रह रहे होंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, आउट ऑफ कंट्री किसी भी स्टेट में, आपको हर कहीं इनके रेट, लब्बड़ के रेट आपको ज्यादा ही मिलेंगे बजीज के मुकाबले। मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। हाँ, और सबसे बड़ा जो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है। जो बजीज होते हैं भाई, मैं तो पालता हूं ना बजीज हर टाइम खाना खाते रहते हैं, हर टाइम। आप इनको दिन में रात में कभी भी भाई खाना दे दो, कभी भी हमेशा खाने देते रहते हैं। पता नहीं इनका पेट है, पता नहीं क्या है, बढ़ता ही नहीं है। वहीं जो लब्बड़ हैं वो भाई बहुत कम, बजीज के मुकाबले बहुत कम खाते हैं, बहुत जो डाइट है उनकी वो बहुत कम है। लेकिन जो बजीज है हमारे, ये तो हमेशा खाते रहते हैं, इनको हमेशा खाने के लिए चाहिए, हमेशा खाते रहते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि वो ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खर्चा आता है उनको खाने पे, और बजीज का और लब्बड़ का खाने में बहुत कम खर्चा आता है। ये सबसे बड़ा मुख्य जो है डिफरेंट है इनके अंदर। तो सारा मैंने कंपेयर आपको बता दिया है, बजीज का भी लब्बड़ का भी। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो लब्बड़ होता है वो बजीज से बेस्ट होता है, ब्रीडिंग में भी, रेट में भी, और स्ट्रॉन्ग जो मजबूती में भी। हर किसी उसमें जो लब्बड़ है वही बेस्ट होता है, उसकी ही ब्रीडिंग बेस्ट होती है, उससे ज़्यादा आप इनकम कर सकते हैं, ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक चाहूँगा। वैसे तो आप इतना प्यार दे रहे हो, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और देख रहे हो, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अब तक आपने रेड कलर का जो बटन है वो नहीं दबाया तो वो दबा दीजिए, और जो आपने उसके साथ अपने एक बेल आइकन, घंटी का आइकन वो मिल जाएगा, दिख जाएगा, तो आप वो दबाना ना भूलें, क्योंकि वो आप प्रेस कर देंगे तो मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर, आपके स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। मैं भाई आपके लिए ऐसे ही अच्छी जो टॉपिक हैं, अच्छे वीडियो के, आपके नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स।